वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए 5th सेमेस्टर का इरिगेशन पे वीडियो लेकर के आए हैं। इससे पहले मैं स्टूडेंट्स आपको 2 to 3 मिनट्स में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ और फिर हम लोग इन चीज़ों को मतलब बार बार नहीं बोलना चाहते हैं, जिससे आपको कोई भी किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो पढ़ाई में। पहला, जैसे कि आपको पता है कि 5th सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं। ऑलरेडी हमने इससे पहले वाले वीडियो में सारा कुछ बताया था, तो उसमें कुछ करेक्शंस हम लोगों ने किए हैं कि जैसे जो सिलेबस के बारे में हमने बताया था कि कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा। ठीक है, तो जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग, ओके, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड टॉस, ये 3 सब्जेक्ट आपको मैं टीच करूँगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है जो स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर जो हमारे पास है, स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है, इसे आपको प्रशांत सर पढ़ाएंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास हाईवे इंजीनियरिंग, HE, हाईवे इंजीनियरिंग को आपको शेखर सर टीच करेंगे। तो इस तरीके से हमने 5 सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया है। पहले हमने दूसरे सर का नाम लिया था, बट वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। कुछ ऐसे रीजंस हैं कि वो सामने नहीं आ सकते हैं, मतलब वो हमारे प्लेटफॉर्म पे टीच नहीं कर सकते। ये एक सबसे बड़ा इशू रहा, जिसके कारण ये डिले चल रहा था कि हम लोगों के सामने था कि हम लोग एक फाइनल लेकर के जाएं, जिससे बच्चों को बाद में ये दिक्कत ना हो। और जो टीचर आपको जो सब्जेक्ट पढ़ाएगा उसके सारे आपको क्या मिलेंगे, डेमो लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। तो अभी जो मैं जो अभी आपके लिए लेकर के आया हूँ वो है इरिगेशन इंजीनियरिंग। इसके बाद जो आपको सेकेंड डेमो लेक्चर मिलेगा स्टूडेंट्स, वो आपको टॉस का मिलेगा, और आज 5 बजे तक आपको टॉस का भी आपको मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कल तक आपको सारे, आज 3 मिल जाएंगे, कल 2 मिल जाएंगे। उसके बाद आप हमारे ऐप से जा करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। फ़ीस जो हमने पहले बोला था वही फ़ीस है, 1499 रुपये, ठीक है, जो हमारी फ़ीस है। तो ये फ़ीस थ्रू आउट द सेमिस्टर ये चेंज नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आज ही आपने परचेज कर लेना है। आराम से 2 3 4 लेक्चर देखिए, जब आपका मन सेटिस्फाइड हो जाए कि मेरे को सर के साथ जुड़ना चाहिए, मेरे को बेनिफिट्स होंगे, तो ही आप हमारे साथ जुड़िएगा। अदरवाइज़ आपको जहाँ पे बेटर मिलता है वहाँ पे आपको जाना चाहिए, मेरा ये ऐसा मानना है। क्योंकि हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, हर कोचिंग वाले का ये काम रहता है कि मैं अच्छे से अच्छा मटेरियल लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे ज़्यादा बच्चे मेरे से जुड़ पाएँ। ये हर आदमी का अपना मानना है, ये हमारा भी मानना है। एक जो सबसे बड़ा डाउट था बच्चों को कि लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो कोर्स हमारा डिले कर देंगे। जब सबका होगा तभी हमारा होगा, किसी से हम लोग पीछे नहीं रहेंगे। 1-2 दिन हमारी लेट आ रही हैं क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का 17 से, किसी का 18 से, किसी का 19 से है, हमारा 22 से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग बीच में 2-3 छुट्टी नहीं लेंगे तो बराबर हो जाएगा, बात बराबर ही पड़ जाएगी। इसमें कोई आपको घबराने की टेंशन नहीं है कि सर हमारा सिलेबस होगा कि नहीं होगा। जब सबका होगा तब आपका भी हो जाएगा। एक मेरी सब जो भी स्टूडेंट्स मेरे को सुन रहे हैं, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, स्टूडेंट जो होता है वो सारे स्टूडेंटों से ना कहीं जुड़ा रहता है, सबसे जुड़ा रहता है। क्योंकि जब हम स्टूडेंट थे ना, हमको भी पता था कि कौन किस तरीके से पढ़ाता है, कौन क्या करता है। बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कभी ये लगे कि ये टॉपिक नहीं कराया गया है और ये टॉपिक किसी दूसरी जगह पे कराया गया, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप वो हमको एक बार बता दें। बस हम पूरा सिलेबस SBT के अकॉर्डिंग कराएंगे, बट अगर उसके बाहर भी अगर आपको कुछ भी मटेरियल मिलता है तो प्लीज़ आप हमको एक बार इन्फॉर्म कीजिएगा कि सर ये टॉपिक भी हमको करा दीजिए। डेफिनेटली हम आपको कराएंगे, हम लोग उसमें कहीं भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। जितना भी कोशिश हो पाएगा टाइम टू टाइम आपको एक हम लोग टाइम टेबल दे देंगे। हम उस टाइम टेबल को फॉलो करने की पूरी कोशिश करेंगे कि वो टाइम टेबल कभी भी इधर उधर ना हो, कि जिस दिन उसके लेक्चर आने हैं मतलब आने हैं। जैसे
अब इसमें दो सब्जेक्ट हैं, जैसे एक टॉस है और एक स्टील है। इसमें बच्चों को डाउट है, डर है थोड़ा सा। तो टॉस की क्लासेस आपको रेगुलर मिलेगी। स्टील की क्लासेस आपको वीक में 3 डेज मिलेंगी। जैसे ही हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा टॉस, उसके बाद आपकी स्टील की क्लासेस हम लोग चाहेंगे कि वो रेगुलर मिलें, जिससे आपका बहुत पहले ही इन दोनों टॉपिक का ना सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टॉस की रेगुलर है तो बाकी सब सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे, बाकी तो मिलेंगे ही मिलेंगे, परंतु एक जो सब्जेक्ट रहेगा जिसके कंटिन्यूस क्लास रहेंगी, मतलब एक है जैसे कि वीक में 3 डेज, वो नहीं, हमारी कोशिश रहेगी कि टॉस की आपको रेगुलर क्लास दे दी जाए, जिससे आप अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ और उस सब्जेक्ट को जल्दी से ख़त्म कर पाएँ और एक अच्छा सा फिर आप एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाएँ। मोस्ट प्रोबेबली आपको हर सब्जेक्ट की 3 क्लास मिलेंगी ही मिलेंगी। जो बाकी 4 टॉपिक हैं उसकी 4 मतलब 3-3 क्लास आपको पूरे वीक में मिलेंगे और इतना ही आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको कॉलेज भी जाना है, बहुत सारे काम है, इतना ही आप पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं पढ़ सकते। हम तो दे देंगे परंतु आप पढ़ नहीं पाएंगे, दिक्कत वहाँ होगी। तो इसलिए आपने पैरेलली चलना, हमारे जितना हम दें, जैसे आज हमने वीडियो दिया है तो वो कल तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे क्या है कि टॉपिक के लास्ट तक आप अपने डाउट हम तक पहुँचा पाएँ। हम अपना एक व्हाट्सएप रहेगा, जो बच्चा हमसे मतलब जो परचेज़ करेगा उसका व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, उसमें आप अपना आराम से फ्रीली अपने डाउट को सेंड कर दीजिए। कोई भी लेक्चर समझ में नहीं आए, सर इस लेक्चर में मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मेरे को दोबारा बता दीजिए, डेफिनेटली या तो बाय कॉल या बाय चैट, नहीं तो फिर वीडियो में आकर के, नहीं तो लाइव क्लास आकर के आपको डेफिनेटली बताया जाएगा। तो किसी ना किसी माध्यम से हमारी कोशिश रहेगी कि आपका कोई डाउट ना रहे और आप अच्छा करें डेफिनेटली। ये मेरी आपसे बातें हैं। अगर इसके बाद भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। फ़ीस हमारी यही रहेगी, मैं बार बार इस बात को बोलूँगा। आज आप लीजिए, आज लीजिए, हाँ शाम को आप देख सकते हैं, आपको ऐप पे मिल जाएगा। आप कल लीजिए, आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले लीजिए, 1499 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। किसी भी दिन लें, ये नहीं है कि 4 दिन बाद हमारी फ़ीस 2000 हो जाएगी, 5 दिन बाद हमारी फ़ीस 3000 हो जाएगी। हमारी फ़ीस में 1 रुपये भी नहीं बढ़ने वाला है थ्रू आउट द सेमेस्टर। यही फ़ीस रहने वाली है। आराम से जब मन करे तब लीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और कोई और पढ़ने के लिए जुड़िएगा, इसलिए नहीं जुड़ना कि फ़ीस कम है, ठीक है ना। फ़ीस कम के कारण नहीं, पढ़ने के लिए जुड़ना है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। 2000, 3000 और 1500 बच्चा कर सकता है, क्योंकि उसको अगर पढ़ना है तो थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ही है सिस्टम। क्योंकि आप भी क्या है, अच्छा कुछ करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इरिगेशन पढ़ रहे हैं। इरिगेशन में देखते हैं, ये सारी बातें थी, बाकी लेक्चर्स में ये सारी बातें नहीं होंगी, इसी लेक्चर्स में ये सारी बातें थी वो ख़त्म हो गई है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इरिगेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, ये थोड़ा सा ये ऐसा पेपर है, थियोरेटिकल भी है और न्यूमेरिकल भी है, दोनों चीज़ें इसमें मिक्सिंग है। जैसे आप देखेंगे कि टॉस है तो मोस्टली न्यूमेरिकल है, 90% न्यूमेरिकल है। स्टील है तो 40-60 का रेशियो है। और जैसे हम इरिगेशन देख रहे हैं, यहाँ पे 40-60 मतलब हम लोग 30-70 कह सकते हैं। 70% आपको थ्योरी मिलेगी, 30% या फिर 20% ही आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। परंतु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, ठीक है। उनसे हम लोग कंसेप्टों को और सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे समझते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, और जो भी रिलेटेड चीज़ें होंगी, जैसे मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ पहले। जैसे आपने ये पिक्चर्स देखा होगा, तो इस पिक्चर से आप समझ रहे होंगे कि जब भी पॉसिबल कोई भी पिक्चर होगा, मतलब मुझे लगता है कि आपको इस टॉपिक को बाय हेल्प ऑफ पिक्चर क्लियर करना चाहिए। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए उस पिक्चर्स को लेकर के आऊँ, या अगर मेरे को कोई भी शॉर्ट वीडियोस यूट्यूब पे मिलता है तो डेफिनेटली मैं लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा ऐसा स्ट्रक्चर कहीं पे भी, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क। क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? क्रॉस ड्रेनेज वर्क। क्रॉस का मतलब है एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। मतलब ये ऐसे स्ट्रक्चर्स कहाँ पे बनाए जाते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग जनरली वहाँ पे कास्ट करते हैं जहाँ पे एक नेचुरल ड्रेन का मतलब होता है जो जैसे कोई भी नहर या जैसे कोई भी नाला, ठीक है, ये सब नेचुरल ड्रेन में है। और एक होता है कैनाल, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल, जिसको हम लोग बनाते हैं खुद अपने, जैसे हमारे को कहीं पे वाटर पहुंचाना है तो उसके लिए जो हम लोग बनाते हैं वो है कैनाल। अगर कहीं पे रिवर, कैनाल या फिर कोई भी नाला या कोई कैनाल आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हों, तो वहाँ पे हम लोग नहीं चाहते कि वो वाटर एक दूसरे के साथ में क्या हो, मिक्स हो। तो उसके लिए हम लोग एक स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। दैट स्ट्रक्चर इज नॉन एज द क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर।
क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बोलते हैं। मैंने इससे रिलेटेड आपको एक वीडियो भी डाला हुआ था इस, ठीक है। तो इसका समझने का मतलब सिंपल सा है कि जहाँ पे भी हमारे को ज़रूरत पड़ रही है हम लोग पिक्चर से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप ये देखिए, जैसे इस पिक्चर को मैं समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास क्या है, जो इसके नीचे है, नीचे से एक क्या कोई रिवर पास कर रही है, क्या पास कर रही है, कोई एक रिवर पास कर रही है, और ऊपर से एक हम लोग क्या ले जा रहे हैं, कैनाल को लेकर के जा रहे हैं। तो आप खुद बताइए कैसे पॉसिबल है, अगर बिना किसी स्ट्रक्चर ऐसा पॉसिबल है कि ये कैनाल ऊपर ऊपर चला जाए और जो रिवर है वो नीचे से चला जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमारे को क्या करना होता है, एक कंस्ट्रक्शन करना होता है, और इस कंस्ट्रक्शन को, या दैट कंस्ट्रक्शन इज नॉन एज, तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे, क्रॉस ड्रेनेज वर्क बोलेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, लास्ट जो टॉपिक दे रखा आपको वहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं जैसे एक्वेडक्ट, क्या, एक्वेडक्ट, ठीक है। अगर यही हमारे पास क्या हो जाए, उल्टा हो जाए कि कैनाल क्या कर रहा है, नीचे से पास कर रहा है और रिवर उसके ऊपर से पास कर जा रहा है, तो उस टाइप के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, सुपर पासेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुपर पासेस। या फिर दूसरा हो सकता है, दूसरा कैसे हो सकता है कि जो हम लोगों के पास ये जो रिवर है, इसमें वाटर का लेवल क्या हो, हाई हो, मतलब वाटर का लेवल क्या हो, हाई हो, तो उस केस में मतलब इसका जो बॉटम है, बॉटम ऑफ द कैनाल से इसका जो लेवल है वो क्या हो, अगर हाई हो, तो उस केस में क्या होगा, तो फिर क्या होगा, जैसे देखिए ये इस तरीके से ना, इस तरीके से वाटर आ रहा है, ये ऐसे वाटर आ रहा है, ये इसको थोड़ा सा ऐसे मतलब इस तरीके से झुका करके फिर इस तरीके से पास कराया जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइफन एक्वेडक्ट। क्या बोलते हैं, साइफन एक्वेडक्ट। तो इस तरीके का हम लोग चीज़ों को समझने की क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कोशिश करेंगे, मतलब जहाँ पे पिक्चर्स हमारे पास आती हैं इस तरीके का। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस तरीके की जब भी हमारे पास आएंगे तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको समझा पाऊँ। जैसे नेक्स्ट पिक्चर्स देखिए आप, ये आप एक पिक्चर देख रहे होंगे यहाँ पे, ये हमारे पास किसका है, ये पिक्चर्स है हमारे पास ग्राउंड्स, क्या है, ग्राउंड्स, या फिर हम लोग बोलते हैं स्पार्स, ठीक है ना। तो इसका मेन मोटो क्या होता है, इसका मेन मोटो होता है कि जब भी वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वाटर जब फ्लो करे तो वो जो साइड्स हैं उसको क्या ना करे, जैसे वाटर इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो ये वाला जो वाटर है इस बैंक को क्या करेगा, बार बार टक्कर लगाएगा, इस पर क्या लगाएगा, टक्कर लगाएगा, तो इरोजन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो उसको क्या करने के लिए, रोकने के लिए, उसे क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड्स, स्पार्स, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे नॉर्मल ग्राउंड्स है, अट्रैक्टिंग ग्राउंड्स है, रिपेलिंग ग्राउंड्स है, डिफ्लेक्शन ग्राउंड्स है, हॉकी टाइप, टी टाइप, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या होते हैं, ग्राउंड्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा इस तरीके का हमारे पास एक मैन मेड स्ट्रक्चर है, जैसे हमने यहाँ पे बना रखा है, इस टाइप का एक क्या बना रखा है, ग्राउंड्स बना रखा है, ठीक है ना। जैसे आप देखिए ये हमने क्या बना रखे, इस टाइप के ग्राउंड्स बना रखे, ठीक है। ये हमारे टॉपिक में है, सारी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे जब हमारे पास क्या आएगा, हमारा टॉपिक आएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं जो आज का हमारा काम है उसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट आए तो प्लीज़ ज़रूर मेरे को कमेंट कीजिएगा कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया है, एक बार एक्सप्लेन फिर से करना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली उस चीज़ को लेकर के आऊँगा। इरीगेशन इंजीनियरिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। इरीगेशन इंजीनियरिंग, इरीगेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू लैंड बाय आर्टिफिशियल मीन्स फॉर द पर्पज ऑफ कल्टीवेशन। कहने का मतलब क्या है, इरिगेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। देखिए हमारे इंडिया में क्या है कि जो रेन होती है वो सही टाइम पे नहीं होती है, और दूसरा जिस अमाउंट में रेनफॉल चाहिए उस अमाउंट में रेनफॉल नहीं होती। ये सबसे बड़ा एक क्या है, ड्रॉबैक है। अगर सही टाइम पे सही अमाउंट में अगर रेनफॉल हो जाए और सही जगह पे जहाँ पे हमारे को ज़रूरत है, अगर वहाँ पे सही टाइम पे सही अमाउंट में अगर रेनफॉल हो जाए तो हम लोगों को इरिगेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों हम लोग इरिगेशन करेंगे, इरिगेशन हम लोग इसलिए करते हैं कि जिस जगह पे आपको कल्टीवेशन मतलब जहाँ पे आपने क्रॉप्स को उगाना है वहाँ पे आपको क्या चाहिए, वाटर की रिक्वायरमेंट है। अगर वहाँ पे वाटर बाय नेचर मीन्स बाय रेनफॉल अगर आपको अवेलेबल नहीं होता है तो फिर उस केस में हम लोग डिफरेंट सोर्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं, जैसे कि टू टाइप्स हमारे पास क्या होता है, टू टाइप्स के सोर्सेस हैं।
एक जैसे कि हमारे पास सरफेस वाटर है, सरफेस वाटर में एग्जांपल्स आ गए आपके रिवर, कोई भी कैनाल, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द सरफेस वाटर। एंड नेक्स्ट वन इज द जैसे सब ग्राउंड, मतलब ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में जैसे कि आप बाय हेल्प ऑफ द पंप वाटर को क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास ग्राउंड वाटर। तो जहाँ पे रिवर्स है या फिर जहाँ पे पेरिनियल रिवर है, जहाँ पे हमेशा वाटर का क्या होता है, फ्लो होता है जिस रिवर से, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उस पर हम लोग क्या करते हैं, मतलब क्या हेड वर्क बना करके वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक कैनाल से वाटर को क्या कराते हैं, पास कराते हैं। वाटर को पास करा करके जिस जगह पे हमारे को जितने अमाउंट का वाटर चाहिए, हम लोगों की कोशिश होती है कि वहाँ तक हम लोग ले करके जाएं, ठीक है ना। तो जैसे अभी आप जैसे अभी आप बिहार में हैं, तो आप बिहार में देखेंगे बहुत सारे रिवर्स हैं, गंगा रिवर को छोड़ दीजिए, बहुत सारे रिवर है, जैसे पुनपुन है और कोसी है। तो वहाँ पे अगर आपको वाटर चाहिए तो वहाँ से क्या किया जाएंगे, कैनाल्स को निकाला जाएगा, और जहाँ जहाँ पे वाटर की ज़रूरत है वहाँ तक वाटर की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल किया जाएगा। तो ये पॉइंट तो हमारे को समझ में आ गया कि भाई इरिगेशन की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि इक्वल, मतलब क्योंकि क्या है, रेनफॉल नहीं होता है प्रॉपर वे में, अगर हो तो फिर हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो किसी भी कल्टीवेशन लैंड तक वाटर को सप्लाई करने की जो टेक्निक है या जो साइंस है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। ओके, आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इरिगेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू लैंड बाय आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, ठीक है, जहाँ पे नेचुरल नहीं है वहाँ पे हम लोग मैन मेड स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन, कि इरिगेशन की क्या ज़रूरत है। तो इरिगेशन की ज़रूरत मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपको प्रॉपर अमाउंट में वाटर अवेलेबल नहीं होता है किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, तो फिर हमारे को इरिगेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन अभी आपके लिए है, मैं लास्ट वीडियो में उसका सलूशन बताऊँगा आपको कि वो कौन सी कंट्री, अभी आप खुद से सोचो कि वो कौन सी कंट्री है जहाँ पे इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आप सोचिए। अब नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन में देखिए, फर्स्ट हमारे पास क्या है, इनएडिक्वेट रेनफॉल। इनएडिक्वेट रेनफॉल का मतलब होता है सिंपल सा, बरसात का क्या होना, कम होना, रेनफॉल का क्या होना, कम होना। ये क्या है, हमारे पास नेसेसिटी है कि बरसात कम होगी तो हमारे को फिर वहाँ पे वाटर कहीं ना कहीं से लेकर के आना पड़ेगा इरिगेशन के लिए, ठीक है ना। या फिर और भी हमारे पास जैसे कि डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, इंडस्ट्री पर्पज़ के लिए, या फिर आपको कोई भी जैसे कोई भी हाइड्रो पावर प्लांट है उसके लिए। तो जितने भी हमारे पास वर्क हैं उन सबको की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हमारे को डिफरेंट जगह से क्या लेकर आना पड़ेगा, वाटर को लेकर के आना पड़ेगा वहाँ पे। नेक्स्ट है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून सीजन। तो आप लोग देखते होंगे कि जब मानसून सीजन रहता है, कुछ एरियाज़ ऐसे होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होगी और कुछ एरियाज़ ऐसे होंगे जहाँ पे बहुत कम बरसात होगी, ठीक है ना। जैसे अगर आप एग्जांपल देखते हैं तो बिहार में क्या होता है, एट ए टाइम बाढ़ आ रही होती है और एट ए टाइम किसी एरिया में क्या होता है, सूखा, ड्राउट मतलब पड़ रहा होता है। अगर आप उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो जैसे बिहार में एग्जांपल जैसे आप देखते हैं ज़्यादातर मधुबनी एरिया जो है क्या नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, वहाँ पे जनरली आपको देखेंगे बाढ़ के बहुत मतलब इशूज़ रहते हैं। वही अगर आप गया की तरफ या इसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे जनरली हम नहीं सुन रहे होते कि बाढ़ आई हुई है, बहुत कम रेरे केसेस होते हैं, ठीक है। सेम एज वेल एज अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के मोर देन 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे होते हैं जो फ्लड से अफेक्टेड रहते हैं, बट वहीं पे आपको 5 to 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे मिलेंगे जहाँ पे सूखा पड़ रही होगी। तो ये क्या है, ये मानसून तो सब जगह पे है, मानसून सीजन तो एक ही रहता है कि भाई इतने डेट से इतने डेट में रहेगा, परंतु जो क्या है इक्वल क्या नहीं हो रहा है, मतलब सेम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है रेनफॉल का। तो ये भी एक हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा है वाटर वहाँ पे हमारे को इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से तो हमारे को खुद वाटर को बाहर लेकर के जाने की ज़रूरत है। परंतु एट ए टाइम कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे बरसात नहीं हो रही है, हो भी रही है तो उतनी नहीं है जितना होना चाहिए। तो यही सिंपल सा मीनिंग है अनइवननेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। नेक्स्ट है ग्रोइंग ए नंबर ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग ए ईयर।
अगर हमारे को फॉर एग्जांपल जैसे आप राजस्थान की बात करते हैं या राजस्थान बॉर्डर की बात करते हैं, तो आपको जनरली सुनने में मिलेगा कि वहाँ पे सिंगल क्रॉप लगाया जाता है। क्या? सिंगल क्रॉप इन द ईयर। वही अगर आप बिहार में देखते हैं तो यहाँ पे पानी की उतनी कमी नहीं है, पानी सही है। अगर आप हरियाणा की बात करते हैं, आप पंजाब की बात करते हैं, तो यहाँ पे वाटर क्राइसिस नहीं है उतना, ठीक है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, 2 फसल 3 फसल अपना साल भर में उगाते हैं। परंतु आप देखते हैं कि राजस्थान में या जो राजस्थान बॉर्डर से यूपी है या फिर जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ पे पूरे ईयर में सिर्फ एक ही क्रॉप लगाई जाती है, और वो भी ऐसी क्रॉप होती है जिस पर टोटली डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल, ठीक है। तो जैसे मस्टर्ड ज़्यादातर उगाते हैं राजस्थान में, या फिर जैसे बाजरा उगाते हैं। तो ये जो क्रॉप्स है ना, इनको वो बरसात से ही क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। परंतु अगर आपको धान मतलब राइस लगाना है, उगाना है, ठीक है, ये जो धान बोलते हैं हम लोग, राइस है या वीट है, तो इनके लिए, या शुगर केन है, तो इनके लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यही है हमारे पास ग्रोइंग ए नंबर ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग ए ईयर, मतलब 1 क्रॉप 2 क्रॉप 3 क्रॉप अगर आपको उगाना है तो आपको ज़रूरत है किसकी, इरिगेशन की। नेक्स्ट है ग्रोइंग सुपीरियर क्रॉप, मतलब हाई प्राइस क्रॉप। बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स होती है जिनके लिए बहुत ज़्यादा आपको क्या चाहिए, वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उनके लिए हमेशा क्या चाहिए, इरिगेशन की ज़रूरत रहती है, ठीक है। जैसे आप अगर वेजिटेबल्स को देखेंगे, वेजिटेबल्स के लिए हमारे को क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत चाहिए, मतलब एक कम ड्यूरेशन में रहता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में कि हमारे पास रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, ठीक है ना, कैश क्रॉप है, बहुत सारी क्रॉप्स है। वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि किसका कौन कौन सा मतलब सीज़न रहता है, क्या मतलब उसका सोइंग का टाइम है, क्या उसका हार्वेस्टिंग का टाइम है, सारा कुछ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, धीरे धीरे। अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ द इरिगेशन। सिर्फ देखिए, अब आपने क्या किया कि जहाँ आपको वाटर की ज़रूरत थी वहाँ पर आप पानी ले गए, मतलब बाय हेल्प ऑफ द कैनाल। हम लोग क्या करते हैं, कैनाल बना सकते हैं। जो भी इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो इंजीनियर्स रहते हैं वो सब क्या करते हैं, कैनाल को वहाँ से क्या कराते हैं, पास कराते हैं, सारा कुछ सिस्टम एकदम अच्छे से करते हैं। अब आपने कोई भी कैनाल को पास करा दिया, तो क्या उस कैनाल को ओनली इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है या और भी उसके अदर बेनिफिट्स हैं, तो वो चीज़ अब हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट जो भी वर्क करती है उसमें वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर सोचती है कि इससे हमको वापस रिवेन्यू कैसे आए। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब गवर्नमेंट अगर सपोज़ अगर 1 करोड़ रुपए लगाती है तो उसको वहाँ से कम अच्छा खासा अमाउंट वापस चाहिए, अदरवाइज़ गवर्नमेंट कैसे फिर इतने सारे प्रोजेक्ट पे वर्क कर पाएगा अगर उसको कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट का ये इंटरेस्ट होता है कि चलिए हमने कैनाल को तो बनाया ही है, साथ में कुछ और भी इसके बेनिफिट्स हम लोग उठाएं जिससे उसको एक रेवेन्यू क्या हो, जनरेट हो पाए। तो इन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1। पहला हमारे पास क्या है, बेनिफिट ऑफ इरिगेशन। फर्स्ट है इंक्रीज इन द क्रॉप यील्ड। तो इंक्रीज इन द क्रॉप यील्ड मैं आपको छोटा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से देखिए। जैसे हम लोग एक ग्राफ के हेल्प से देख रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है, यील्डिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है हमारे पास, यील्डिंग मतलब होता है प्रोडक्शन, ठीक है। और यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या हो गया, वाटर, ठीक है। वाटर के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, जब वाटर हमारे पास क्या है, बहुत कम है, ठीक है। जब हमारे पास क्या है, वाटर कम है, तो हमारे को कुछ क्या है, एक इस तरीके का ग्राफ मिलता है। यहाँ पे इस तरीके का ग्राफ मिल रहा है। कहने का मतलब है जब वाटर बिल्कुल नहीं है तो यील्डिंग होगी ही नहीं। जैसे जैसे आप वाटर का वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे आप वाटर की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो जो क्रॉप का यील्डिंग है वो भी क्या करता जा रहा है, धीरे 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 इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको ऑप्टिमम यील्ड मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑप्टिमम यील्ड मिलेगा। आफ्टर दैट वो क्या होने लगता है, फिर डिक्रीज होने लगता है। क्या होने लगेगा, फिर वो डिक्रीज होने लगेगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, किसी भी चीज़ की एक लिमिट होगी ना। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को प्रोवाइड कर देंगे तो वो फिर क्या होती है, हार्मफुल भी होती है। जिसका जितना बड़ा क्या होता है, एडवांटेज होता है, उसका डिसएडवांटेज भी साथ में चलता है। तो इस पॉइंट को हमने देखना है कि जैसे जैसे वाटर की वैल्यू को हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं उसी तरीके से यील्डिंग भी बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट एक टाइम के बाद यील्डिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ मैक्स वैल्यू पे अपना वैल्यू गेन करेगा। आफ्टर दैट उसकी वैल्यू क्या होने लगेगी, धीरे 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 कम होने लगेगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने क्रॉप यील्ड को क्या करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन को करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमिन। फेमिन का मतलब होता है शॉर्टेज। आपने देखा होगा
कि जैसे अभी हमारे देश में बहुत सारे जो किसान हैं वो अभी क्या कर रहे हैं, एक आंदोलन कर रहे हैं। उनका मांग क्या है, उनका जो उनकी जो मांग है वो है कि भाई हमारे को एमएसपी मिलना चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, अभी क्या हो गया है कि अभी हमारे देश में जितना हमारे को ज़रूरत है उससे ज़्यादा हमारा क्या हो गया, उत्पादन हो गया, मतलब प्रोडक्शन हो गया है। तो बड़ी डिफ़िकल्ट है कि हर आदमी को हर क्रॉप को कि हम लोग क्या कर पाएँ, एमएसपी दे पाएँ। बट एक टाइम ऐसा था स्टूडेंट्स, एक टाइम ऐसा था जिस टाइम पे हमारे पास जितना हमारे को ज़रूरत था उतना हमारे पास क्या नहीं था, क्या नहीं था, ग्रेन्स नहीं था, मतलब अनाज नहीं था। तो उस केस में हमारे बहुत सारे लोगों को क्या करना पड़ता था, भूखमरी से भूखमरी को फेस करना पड़ता था। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, भूखमरी मतलब शॉर्टेज, जो अनाज है उसका क्या हो जाना, शॉर्टेज हो जाना। ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमिन मतलब शॉर्टेज, खाने का क्या होना, शॉर्टेज हो जाना, उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, उससे बचाता है। क्योंकि जब इरिगेशन होगा तो लोग अच्छे से वहाँ पे क्या कर पाएंगे, जो है कल्टीवेशन, मतलब अच्छे से क्रॉप को उगा पाएंगे। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ द सुपीरियर क्रॉप, वही मैंने जो बताया पहले वाले पॉइंट में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वन इज द एलिमिनेशन ऑफ द मिक्स्ड क्रॉपिंग, एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप इन सेम फील्ड इन इट्स सीजन। तो हम लोग क्या करते हैं, ये इसका एडवांटेज है कि जब इरिगेशन की किसी जगह पे अगर हम किसी जगह पे अगर सफिशिएंट वाटर पहुंचा पाते हैं, अगर किसी जगह पे हम लोग एक सफिशिएंट वाटर को पहुंचा पाते हैं तो वहाँ पे हम लोग एट ए टाइम 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप को नहीं उगाते हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉप, पहले तो हमको ये समझना है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द मिक्स्ड क्रॉप। तो मिक्स्ड क्रॉप का जो मीनिंग है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप का एक टाइम में लगाना। ठीक है, एलिमिनेशन मतलब उसको क्या कर देना, कम कर देना, उसको अवॉइड करना, किसकी वजह से, बाय हेल्प ऑफ द इरिगेशन। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अच्छी बात है ना कि एट ए टाइम हम लोग 2 क्रॉप उगा ले रहे हैं। पर स्टूडेंट्स आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप के लिए हमारे को डिफरेंट टाइप से क्या करना पड़ता है, सॉइल को प्रिपेयर्ड करना पड़ता है। हर क्रॉप के लिए आप एक तरीके से नहीं कर सकते ना। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे कि आप राइस लगाते हैं तो पहले आप क्या करते हैं, वहाँ पे वाटर फिल करते हैं, देन आप राइस लगाते हैं। अगर आप क्या करते हैं, वीट गेहूं लगाते हैं तो पहले क्या करते हैं, क्या उसमें पहले पानी भर देते हैं देन वीट लगाते हैं, नहीं ना। दोनों का जो प्रिपरेशन है वो डिफरेंट है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, एलिमिनेशन किया जाता है। मिक्स क्रॉप क्यों किया जा रहा था, क्योंकि पानी का शॉर्टेज था, इसलिए कि जो फार्मर्स थे वो एट ए टाइम में 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को क्या कर रहे थे, लगा रहे थे। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन सेम फील्ड इन इट्स सीजन, जब उसका क्या है, सीजन। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल, एक पिक्चर्स के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास है। इस इमेज में आप देखिए, आपको 2 क्रॉप दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ मिक्सिंग क्रॉप। किसका एग्जाम्पल है, इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ मिक्सिंग क्रॉप। जैसे यहां पे हम लोग देख रहे हैं, जो ये जो है, दिस वन इज द शुगर केन, और सेकंड वन इज द मूंग। ये क्या हमारे पास मूंग है और ये हमारे पास क्या है, शुगर केन। तो इन दोनों को मिला करके हमने क्या, मतलब दोनों को क्या कर दिया, एट ए टाइम उगा दिया है। तो इस टाइप का जो क्रॉपिंग है इसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। अगर हमारे पास सफिशिएंट वाटर है तो हम इन दोनों को अलग अलग उगाएंगे। ठीक है ना। या फिर दूसरा आपको एग्जांपल मैं बताता हूँ, शुगर केन प्लस मस्टर्ड। ठीक है, शुगर केन प्लस मस्टर्ड। या फिर अभी आप जब कभी जो स्टूडेंट्स फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि जो हमारे पास ये सीजन होता है इसमें हम लोग कई सारी क्रॉपों को एक साथ उगा लेते हैं, जिसमें कुछ क्या होते हैं, पल्सेस मतलब दाल होते हैं, कुछ हमारे पास और भी जैसे वीट्स होते हैं, मोटा दाना जिसे बोलते हैं, जैसे मक्का हो गया या बाजरा हो गया, उसमें हम लोग बहुत सारे मतलब डिफरेंट क्रॉप्स को साथ में उगा लेते हैं। तो जैसे ये हमारे पास एग्जांपल हो गया आपके पास मिक्स क्रॉपिंग का। ठीक है ना।
तो मूंग एंड ये हमारे पास था, ये इसको हमने क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है। ये इसको क्या किया जा सकता है, इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं भाई। हम लोग एट ए टाइम में क्या लगाएंगे, शुगर केन लगाएंगे और दूसरे ज़मीन में हम लोग जो है हमारे पास क्या होगा, मूंग लगाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। अब हमारे पास हमने कोई भी बड़ा कैनाल को पास किए हैं, ठीक है, हमने क्या किया, किसी भी हमने कोई भी हमारे पास क्या कैनाल है, उसमें हमने क्या किया है, मतलब हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जनरेशन करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का। जैसे आप देखने की कोशिश करिए, यहाँ पे हमने क्या बना रखा है, एक स्ट्रक्चर बना रखा है, ये हाइड्रो पावर प्लांट है। इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो पावर का जनरेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो गया। जो वाटर हम लोग पास करा रहे थे, उसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा करके यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर का जनरेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मतलब पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई। जहाँ पे वाटर का क्या है, क्राइसिस है। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूँ कि राजस्थान में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे सॉल्टी वाटर है, जो ग्राउंड वाटर है वो कैसा है, सॉल्टी वाटर है। तो वो लोग उसको अपने यूज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते, मतलब जैसे डोमेस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ नहीं कर सकते, तो उनको बाहर से वाटर लाने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो लोग जहाँ से भी क्या करता है, कोई भी कैनाल पास कर रहा है तो वहाँ पे वो एक सिस्टम बना करके, ठीक है, और वहाँ तक वो अपने जो उनका गांव है, विलेज है, या फिर जो भी छोटा मोटा कस्बा है, वहाँ तक वो वाटर को क्या करते हैं, पहुँचाते हैं। तो ये इसका क्या है, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर। जो भी छोटे छोटे क्या होती है, इंडस्ट्रीज लगी होती है, उनको जैसे वाटर की रिक्वायरमेंट है तो उनको भी क्या किया जाता है, फुलफिल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द इंक्रीजिंग इन द ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है, इंक्रीजिंग इन द ग्राउंड वाटर टेबल। आपने सुना होगा कि भाई पानी का जो स्तर है वो नीचे चला गया है। जैसे आप सुनते होंगे ज़्यादातर बार, पानी का स्तर है वो नीचे चला गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है, या फिर मतलब जो हाई पावर वोल्ट मतलब कि मोटर की ज़रूरत पड़ती है, उसको क्या करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, मतलब उस वाटर को बाहर करने के लिए। तो अगर सपोज़ कहीं पे क्या जाता है, जैसे ये हमारे पास कोई भी ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक ग्राउंड सरफेस है, और इसमें सपोज ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, वाटर टेबल है लाइक दिस। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या आता है, इस तरीके से हमने वाटर फिल कर रखा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो सॉइल सैंपल है, ये क्या है स्टूडेंट, सॉइल सैंपल। और आप लोगों ने सॉइल में बहुत अच्छे से पढ़ा है, सॉइल में क्या होता है बताइए, सॉइल में क्या होते हैं, वॉइड्स होते हैं। सॉइल में क्या होता है, वॉइड्स होते हैं, और उन वॉइड्स की हेल्प से ये वाटर क्या करता है, नीचे की तरफ पर्कुलेट करने लगता है लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से वाटर क्या करता है, नीचे जाता है, नीचे जाता है, इस तरीके से वाटर नीचे जा रहा है। और जब वाटर नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये जो ग्राउंड वाटर टेबल है ये धीरे धीरे क्या करेगा, ऊपर की तरफ आने लगेगा इस तरीके से। या सुनो, इस तरीके से क्या करता है, वाटर टेबल ऊपर आ जाता है। तो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर टेबल वाटर स्टोरेज। ठीक है, ग्राउंड वाटर स्टोरेज। नेक्स्ट है ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द क्रॉप्स। अगर जो भी हमारे पास क्रॉप्स हैं, अगर आप उनको प्रॉपर वे में इरिगेट करेंगे तो उसका क्या होगा, डेवलपमेंट इन द सेंस कि आप अच्छे से एक लार्ज अमाउंट में आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, जो इसमें थोड़ा सा ना उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा जो थोड़ा सा खेती बाड़ी के बारे में समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी हम लोगों ने जैसे वीट है, उसको 5 टाइम्स वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, जनरली 5 टाइम्स वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, 4 to 5 टाइम्स। अगर सपोज हमने उसमें 3 टाइम्स ही वाटरिंग किया तो उसको एक प्रॉपर जो ग्रोथ है ना वो उसका हो नहीं पाएगा। अगर उसको 5 टाइम्स वाटरिंग दी जाती है तो वहाँ पे उसका ग्रोथ बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो ये एक इसका क्या है, एडवांटेज है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन। तो फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब है सिंपल सा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाहता हूँ, आप समझने की कोशिश करिए। फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन में आप इस पिक्चर को समझने की कोशिश करिए। जैसे हमारे पास ये एक रिवर है, और ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये गोमती रिवर का देख रहे हैं। गोमती रिवर लखनऊ में है, उसके पास में एक बहुत अच्छे से क्या बना रखा है, गोमती रिवर फ्रंट बना रखा है। यहाँ पे जो भी यहाँ के लोकल्स हैं या फिर जो इस शहर में रहते हैं, वो आराम से मॉर्निंग में जाते हैं, घूमते फिरते हैं, एक दूसरे से टॉक करते हैं, वापस अपने घर आते हैं और पूरा नज़ारा उठाते हैं उस जगह का। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फैसिलिटीज़ इन कम्युनिकेशंस, मतलब ये हम एक रिवर के साथ में क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये तो हो गई एक बड़ी सिटी की बात। अगर आप नॉर्मल देखेंगे
कि नॉर्मल जो विलेजेस होते हैं वहाँ पे कोई भी कैनाल है या कोई भी नाला है तो जनरली लोग क्या करते हैं, सुबह वॉक के लिए वहाँ पे जाते हैं, या जो लड़के होते हैं यंग एज के होते हैं वो शाम को अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पे घूमने के लिए जाते हैं। दीज आर द एडिशनल एडवांटेज, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है। अगर अब मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप इस पिक्चर्स को देख रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग इससे एक रिलेटेड छोटा सा एक वीडियो है उसको देख पाएँ, जिससे आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से इसको बनाया गया है, ठीक है। आप थोड़ा सा देखने की कोशिश करिए। ये इस तरीके से बनाया हुआ है, शायद आपको अच्छा लगेगा। आप लखनऊ ना भी जाएँ तो हम आपको यहाँ बिठाए लखनऊ भेज देते हैं, वहाँ पे देखने की कोशिश करिए कितना अच्छे से ये गोमती रिवर फ्रंट बनाया गया है, गवर्नमेंट ने बनाया है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे लोग क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं आराम से और वॉक कर रहे हैं। यहाँ पे हाईवे है, नेशनल हाईवे, ईजिली आराम से लोग जा रहे हैं आ रहे हैं और इस चीज़ का एक भरपूर आनंद उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं और भी देखते हैं, आगे दिखाते हैं आपको। तो अच्छी चीज़ों को देखना चाहिए, अगर अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं देखने से तो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये गोमती रिवर फ्रंट है, ये क्या है, एडिशनल एडवांटेज हैं, ठीक है। तो इरिगेशन के साथ साथ में कहीं से भी हमने कोई भी कैनाल है या कोई भी रिवर है, उन चीज़ों को हम लोग कैसे क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमने क्या करना है, ध्यान देना है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना। तो ये हमारे पास था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इनलैंड नेविगेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनलैंड नेविगेशन? तो उसको समझने के लिए देखिए, ये जागरण का एक न्यूज़ है, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, इनलैंड वाटरवे। जब भी कभी आप बनारस जाएं तो डेफिनेटली आप एक बार इसको ज़रूर देखने जाइएगा, ठीक है ना। तो इनलैंड वाटरवे टर्मिनल और इसके क्या भारत को फ़ायदे हैं, तो ये ध्यान देना। एग्जाम में भी कभी आपको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। बनारसी हल्दिया नेशनल वाटरवे देश का मतलब पहला इनलैंड वाटरवे नदी मार्ग टर्मिनल है। इस टर्मिनल के माध्यम से 1620 किलोमीटर लंबे वाटरवे से गंगा के जरिए, मतलब जो गंगा रिवर के जरिए बनारसी से कोलकाता के हल्दिया के बीच में माल ढुलाई आसानी होगी। अर्थात इस जल मार्ग के माध्यम से अब माल वाहक जहाज़ों की मदद से सामान को लाने और ले जाने में आसानी होगी। तो स्टूडेंट्स, आपने जब आप पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन में तो वहाँ पे 3 वेज होते हैं। एक होता है एयरवेज, दूसरा होता है मतलब क्या है रोडवेज, और तीसरा होता है वाटरवेज। ये जो एग्जाम्पल है ये वाटरवेज का एग्जाम्पल है, ओके। तो यहाँ से आपको एक क्लियरिटी आ गई, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द वाटरवेज। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारे पास, इनलैंड वाटरवे टर्मिनल क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। तो दीज आर द बेनिफिट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एफोरेस्टेशन। इसका मतलब क्या है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक बार देखिए ध्यान से, आई थिंक आपको समझ में आना चाहिए। एफोरेस्टेशन इज द प्लांटिंग और एडिंग ऑफ ट्रीज इन एन एरिया वेयर देयर वाज नेवर ए फॉरेस्ट और प्लांटेशन। मतलब अगर हमारे पास वाटर अवेलेबल है तो जहाँ पे क्या नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधे प्लांट्स को लगा सकते हैं। जिससे क्या होते हैं स्टूडेंट्स, 2 बेनिफिट होते हैं। 2 बेनिफिट क्या होंगे, एक तो आपको अच्छा सा मतलब एक अच्छा खासा इन्वायरमेंट मिलेगा, और दूसरा है एयर पोल्यूशन में आपको क्या होगी, बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। तो ये इसके क्या थे स्टूडेंट्स, एडवांटेज थे। जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा तो ये सारे एडवांटेज थे। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। डेफिनेटली हम लोग और भी चीज़ों को बताने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसी से रिलेटेड हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं। आप बताइए कि इरिगेशन इज बेसिकली रिक्वायर्ड इन, कि इरिगेशन की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है। आपको ये तो पता चल गया कि इरिगेशन ये है। अब क्वेश्चन कैसे बन रहा है, इरिगेशन इज बेसिकली रिक्वायर्ड ह्यूमिड रीजन, एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन, ऑल ऑफ द एबव। तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स इसका, ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर आएगा, ठीक है। एरिड रीजन मतलब जहाँ पे बहुत सूखा पड़ती है, सेमी एरिड रीजन मतलब कुछ मात्रा में बरसात होती है, ह्यूमिड रीजन मतलब आपको देखने को मिलेगा कि एयर में मॉइस्चर्स है बट एक हॉट जैसा लगता है ना। आप देखिए बरसात के बाद वाला जो मौसम होता है यार, हाई ह्यूमिडिटी हो गई है, मतलब एक गर्मी जैसा लगना, ठीक है। तो उन सब में हमको क्या करना होता है, इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके का होता है एरिड रीजन। नेक्स्ट देखिए, इरिगेशन मे नॉट बी नीडेड इन, यही क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे शुरुआत में। तो अब इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स, क्या आंसर आएगा। इरिगेशन मे नॉट बी नीडेड इन इंग्लैंड, इजराइल, इंडिया, नन ऑफ द एबव। तो बताइए विच वन इज द करेक्ट आंसर। इंग्लैंड इज द करेक्ट आंसर।
इंग्लैंड में स्टूडेंट्स इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जितना वाटर उनको चाहिए उतना वाटर वहाँ पे इजीली अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे टाइम थोड़ी थोड़ी देर बाद बरसात होती रहती है, आप देखते हैं ना मूवियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पिन आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। पिन आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। इरिगेशन हेल्प इन अवॉइडिंग मिक्स क्रॉपिंग। अब सॉरी, एक स्टेटमेंट को हमने 2 बार लिख दिया है, तो यहाँ पे अवॉइडिंग नहीं आएगा, अडॉप्ट आएगा। ठीक है, इरिगेशन हेल्प इन अडॉप्टिंग मिक्स क्रॉपिंग, तो अडॉप्ट नहीं करता, ये अवॉइड एलिमिनेशन करता है। मिक्स क्रॉपिंग मीन्स सोइंग ऑफ ए डिफरेंट क्रॉप आफ्टर ए पर्टिकुलर क्रॉप हैज़ बीन ग्रोन। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है जिस सीजन में एट ए टाइम 2 क्रॉप्स का क्या करना, एक साथ में उगाना। ठीक है, ये ऐसे नहीं एक के बाद एक, उसको मिक्स क्रॉप नहीं बोलते। एट ए टाइम 2 या 3 क्रॉप्स को क्या करना, एक साथ में उगाना। नेक्स्ट है हमारे पास इरिगेशन हेल्प इन अवॉइडिंग मिक्स क्रॉपिंग, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अडॉप्ट आएगा, अडॉप्ट। ठीक है, ये अवॉइडिंग होगा, तो इसका आंसर हमारे पास जैसे सी ऑप्शन है, सी। और डी में हो जाएगा जैसे हमारे पास हो जाएगा नन। ठीक है, डी में क्या आ गया हमारे पास, जैसे नन ऑफ दिस। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी तरीके से हमने पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके लिए लेकर के आएंगे, ये तो था एडवांटेज, नेक्स्ट में लेकर आएंगे डिसएडवांटेज ऑफ द इरिगेशन, क्योंकि एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आएंगे डिसएडवांटेज, वो भी आपको स्टूडेंट्स यूट्यूब पे मिलेगा। पहला चैप्टर आपको पूरा यूट्यूब पे मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।